सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आज के दुनिया में आपने देख पा रहे होंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम सब लॉकडाउन का सफ़र कर रहे हैं और पूरी दुनिया आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सामना कर रही है। ये टाइम थोड़ा क्रूशियल है हम सब लोगों के लिए, लेकिन हम सब फाइटर है, हम सब विनर्स है। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके इस समय से भी निकल जाएंगे और आने वाले टाइम में एक बार फिर हम इतिहास लिखेंगे। बात दोस्त, कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा, मैं वही एक बार चर्चा जो लास्ट टाइम हमने करी थी कि एक टाइम आता है जब आज कहीं ना कहीं आप हर एक इंडस्ट्री को आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन में है। हर एक इंडस्ट्री आज कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई है। आज नौकरी वाले जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं आज आप देख पा रहे होंगे कि 95% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जॉब में है। और जितनी भी जॉब वाले आज आबादी है कहीं ना कहीं वो आज सफ़र कर रही है इनकम के लिए, पैसे के लिए। क्योंकि जब कंपनियों के पास पैसा नहीं आ रहा तो सैलरी भी कहाँ से दे पा रही है। वहाँ पर कंपनियों का भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज कंपनी आज सैलरी दे नहीं पा रही, इसलिए क्योंकि उनका भी इनकम का आज कोई सोर्स नहीं बन पा रहा है। कुछ ही समय की बात है, फिर हम धीरे धीरे मार्केट में वापस लौटेंगे, लॉकडाउन हट जाएगा और फिर हम पुनर्वापस सिचुएशन में सभी सिचुएशन में काम करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्त, एक इंडस्ट्री आज ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आज हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस इंडस्ट्री में आज भी लोग अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, अच्छे खासे लोग आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि यार ये 2 लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को बताने का बिजनेस है, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सोचना, आप समझना, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे सही टाइम पे आदमी को सही डिसीजन ले लेना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक टीचर क्लास में जाते हैं और अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट देते हैं, क्लास में एक्सपेरिमेंट देने की कोशिश करते हैं और सभी बच्चों को बताते हैं कि आज हम जो भी चीज़ सीखने वाले हैं वो एक अलग चीज़ है और आप देखना आज हम एक नई चीज़ को सीखेंगे। तो सभी बच्चों को लैब में लेके जाते हैं और लैब में एक गैस स्टोव पे गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी रखते हैं। गर्म पानी के लिए आप ऊपर रखते हैं और टॉपली रखने के बाद उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा उसमें एक मेंढक को रखते हैं। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, मेंढक भी धीरे धीरे पानी के साथ, तो ऐसे तापमान बढ़ने लगता है, मेंढक उस पानी के हिसाब से अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लेता है। थोड़ा टाइम फिर होता है, तापमान फिर धीरे से बढ़ जाता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, मेंढक फिर कोशिश करके और अपनी बॉडी को गर्म पानी के हिसाब से सूट कर लेता है, लेकिन बाहर छलांग मारने की कोशिश नहीं करता। कुछ टाइम होता है और थोड़ी देर में पानी फिर ज़्यादा गर्म होने लग जाता है, मेंढक फिर अपनी बॉडी को उस पानी के हिसाब से सूट कर लेता है। कुछ ही टाइम होता है, थोड़ी देर में पानी उबलने लगता है और जब पानी अपने आखिरी तापमान के आखिरी पड़ाव पे आता है, उस टाइम मेंढक कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करता है, छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर नहीं निकल पाता तो कुछ ही टाइम में मेंढक की मौत हो जाती है और मेंढक इस दुनिया से चला जाता है। तो जाने के बाद टीचर अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछता है कि यार आप बताओ मेंढक को किसने मारा। तो वहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेंढक ने पानी से मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेंढक गर्मी से मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि गैस जो नीचे स्टोव जल रहा था सर मेंढक उससे मर गया। इन सबको सुनने के बाद टीचर बोलते हैं कि दोस्त, मेंढक ना गर्म पानी से मरा है ना गैस से मरा है, मेंढक को मारने वाला कोई नहीं, मेंढक खुद आज अपनी सोच से मरा है। क्यों? क्योंकि दोस्त, जिस टाइम मेंढक को निर्णय लेना चाहिए था, जिस टाइम मेंढक को बाहर छलांग मारनी चाहिए थी, जब पानी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मेंढक कोशिश ही नहीं कर पा रहा था कि हम बाहर छलांग मार के बाहर निकल जाए। क्योंकि उस टाइम मेंढक ने अपने को उस सिचुएशन में ढाल लिया जिस सिचुएशन में कि यार पानी गर्म हो रहा है तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से गर्म होने लग जाएगी, बॉडी धीरे धीरे करके उस पानी को ऑब्जर्व करने लग जाएगी। लेकिन मेंढक यदि उस टाइम छलांग मार जाता तो कहीं ना कहीं मेंढक वो अपनी जान को बचा सकता था। कहीं ना मेंढक यदि स्टार्टिंग में वो कोशिश करता तो मेंढक बाहर आ सकता था, लेकिन मेंढक ने उस टाइम कोशिश करी जिस टाइम उसकी बॉडी की हिम्मत टूट चुकी थी, जिस टाइम वो कहीं ना कहीं मेहनत कर करके अपने को पानी के अकॉर्डिंग सेट कर चुका था। तो कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलने में अब थोड़ी दिक्कतें थी और जब पानी गर्म हुआ, बाहर नहीं निकल पाया, तो मेंढक ने अपनी जान दे दी। दोस्त, इस कहानी से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि यार ये मेंढक यदि सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाता, सही निर्णय ले पाता, तो आज इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो जिंदा होता। लेकिन मेंढक सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाया। कहना मेरा ये है कि आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज मार्केट में बंद पड़ी हुई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आज काम कारोबार नहीं चल पा रहा है। तो आज वो सही समय है कि हम डिसीजन ले और एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के घरों में आज पैसा आ रहा है, उसके माध्यम से लाखों करोड़ों घरों में आज चूल्हे जल रहे हैं, लोगों में खुशियां जा रही है। ऐसी एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे खुशी की बात क्या है दोस्त? सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है दोस्त? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों के घरों में
कुर्सियाँ जल रही है, वो प्लेटफॉर्म है स्लीपियस वेलनेस का प्लेटफॉर्म। AWPL प्लेटफॉर्म आज दिन दुगनी रात चौगुनी गति से तरक्की कर रहा है। और आज आपने देखा भी होगा, स्लीपियस वेलनेस एक मुहिम चला रही है कि फीड द नीडी, घर घर में जाके, सॉरी, हॉस्पिटल्स के बाहर जो लोग भूखे रह रहे हैं, लैब्स के जाके जहाँ पर लोग भूखे सो रहे हैं, उन लोगों को खाना पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं। तो लोगों की जरूरत के हिसाब से आज स्लीपियस वेलनेस, कहीं की भी मेरा देश कहीं ना कहीं लोग भूखे नहीं सोए, इस मुहिम पे स्लीपियस वेलनेस काम करी है। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा भी होगा, स्लीपियस वेलनेस ने पीएम केयर फंड में भी 25 लाख रुपए का डोनेशन किया है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आज सैल्यूट है हमारे डायरेक्टर संजीव सर की सोच को कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज लाखों लोगों के घरों में खुशियां जा रही है। लॉकडाउन छोड़ो साहब, कोई सा भी डाउन आज लग जाए, लेकिन इंडस्ट्री, ये कंपनी आज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और इस इंडस्ट्री का हिस्सा हम है, इसी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यही चाहूंगा दोस्त, सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। आज आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अच्छी बात है, आप अपने टैलेंट के भरोसे हैं, आप अपनी खुशियों के भरोसे हैं, आज आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्री में हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप नो नॉलेज की जरूरत है, ना आपको अलग टैलेंट की जरूरत है। और भी अच्छी बात है कि आप जो रेगुलर बेसिस पे अपना काम कर रहे हो, उस काम के साथ साथ ही इस इंडस्ट्री में पार्ट बन के पैसा कमा सकते हो, और बहुत पैसा कमा सकते हैं साहब। बिना टैलेंट, आप खुद सोच सकते हो कि यार बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना टैलेंट के ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर हम अपनी लाइफ को आम से कास बना सकते हैं। दोस्त, मैं वही कहना चाहूंगा, सही टाइम पे सही डिसीजन आदमी को लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। ये वो समय है जहां हमको डिसीजन लेना चाहिए, जहां हमको निर्णय लेना चाहिए कि यार जो हमारी रेगुलर इनकम हो रही है, जो काम आज हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इनकम के साथ हमको कहीं ना कहीं एक ऐसी इनकम आए, एक पैसिव इनकम का एक सोर्स बने कि आने वाले 3 से 4 साल बाद, आने वाले 2-3 साल बाद, 5 से 6 साल बाद हमारे घर में एक पैसिव इनकम आती रहे। पहले कोई सा भी लॉकडाउन हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, हमारे घर में पैसे की कभी कमी नहीं आए। और उसी चीज को दोस्त आज कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, स्लीपियस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को पैसा भी आ रहा है, अच्छी खासी इनकम भी आ रही है, लाखों लोगों के घरों में खुशियां भी आ रही है। आपने देखा, एक एक वीक में लोग 1.5-1.5, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख के चेक यहां से अचीव कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी जब क्या होगी, जब लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्रीज बंद है और हमारी संस्था स्लीपियस वेलनेस दिन दुगनी रात चौगुनी गति से तरक्की कर रही है। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का स्लीपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप जरूर स्लीपियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने, क्योंकि यह वही सही समय है जहां हमको निर्णय लेना चाहिए था। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंढक की स्टोरी सुनी थी, यदि मेंढक सही डिसीजन ले पाता तो अपनी जान बचा पाता। और वही सिचुएशन आज हमारे पास भी है। यदि हमको आने वाले टाइम के लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स बनाना है, पैसिव इनकम का एक सोर्स सेट करना है, तो हमको कहीं ना कहीं सर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड है। और स्लीपियस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको आने वाले टाइम में पैसिव इनकम से, सोचो साहब, मेन नेट इनकम से भी ज़्यादा इनकम देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे फास्ट इंडस्ट्री की सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी स्लीपियस वेलनेस को